आज 17 दिसंबर हो चुका है। शरद ऋतु अपनी चरम सीमा पर जा रही है। दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक अथवा पूरी फरवरी तक शीतलहर अपनी पूर्ण चरम सीमा पर होती है। इसमें गलन, ठिठुरन, सर्दी, पाला का प्रकोप बहुत अधिक होता है। इसमें बड़े वृद्ध और बच्चों को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो ये शरद ऋतु आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है, आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। मैं जनता से एक अपील करूंगा कि जब शाम को घर से निकलें तो अपने आप को बढ़िया वस्त्रों से ढक करके पहन करके सावधानी पूर्वक घर से निकलें और अपने घर में जो पुराने वस्त्र हैं, पैंट शर्ट हैं, स्वेटर जर्सी हैं, कोट हैं, जो आपके लायक नहीं रह गए हैं या पहनते पहनते घिस गए हैं, उनका कलर हल्का हो गया है, आप ऊब गए हैं, उनको अपनी गाड़ी में डाल लें, अपने वाहन में डाल लें और जाएं जहां देखें सड़क के किनारे बच्चे, बुजुर्ग, बेसहाय सहारा ज़रूरतमंद लोग बैठे हों, उनको वो वस्त्र दान के रूप में दे दें, जिससे वह लोग भी अपनी सर्दी को बचा सकें। इससे उनकी सर्दी बचेगी, उनके अंतःकरण से, उनकी आत्मा से आपके लिए सौभाग्य दुआएं निकलेंगी, आशीर्वाद निकलेगा। आप उस परोपकार के लिए पुण्य के भागीदारी होंगे, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आप जहाँ पर भी हैं, चाहे आप काश्तकार हों, चाहे कारोबारी हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे उद्यमी हों, चाहे नौकरी में हों, चाहे सरकारी नौकरी में हों, चाहे प्राइवेट नौकरी में हों, जहाँ चाहें वहाँ आप सेवा कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपका हृदय दयालु होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपके अंदर दया और करुणा होनी चाहिए। जहाँ पे चाहो आप वहीं पे धर्म कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो। बस आपके अंदर करने का भाव होना चाहिए। मैं आपको कल की घटना बता रहा हूँ कि एक अधिकारी था, उसके पास एक विधवा, लाचार, बेसहारा औरत आई किसी काम को लेकर के। वह अपना काम बताती है और धीरे धीरे भावुक होकर अपना दर्द भी बताती है कि हमारे बेटे और बहू दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। इससे बड़ा दुख जीवन में और कोई नहीं है। वो अधिकारी ने उसकी बात सुनी और उसके दिल में, उसके हृदय में, उसकी आंखों में करुणा जागृत हुई। उसने कहा कि माता बस करो, जिस काम के लिए तुम आई हो वो अपना काम बताओ। उस अधिकारी ने फट से उठ कर के उसका काम किया। काम करने के बाद में उसे काफ़ी संतोषजनक बात बताई कि ये हमारा नंबर है, इसको आप ले लो। हर ज़रूरत पड़ने पर मैं सदा आपके लिए सहयोगी बन के खड़ा रहूँगा। और उसने देखा कि उसके साथ में जो 2 वर्षीय बालक था, उसके पैर में न जूता था न चप्पल था। इतनी शीतलहर दिसंबर के महीने में उसने कहा कि इसको जूता चप्पल तो पहना दो। उस महिला ने कहा कि जूता चप्पल इसके पास नहीं है, मैं इसको क्या पहनाऊं। उस अधिकारी ने अपनी जेब से रुपए निकाले और उस माता जी को रुपए दे दिए। कहा कि जाओ इसके लिए जूता चप्पल खरीद देना और तुम्हारा सारा काम मैं करवा के दूंगा। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारा काम दे दूंगा। कभी इस बच्चे के लिए, आपके लिए कैसी भी ज़रूरत पड़े तो निस्संदेह मुझे याद करना। मैं मदद के लिए हर वक्त आपके लिए तैयार हूँ। मैंने उस अधिकारी से
उसका नाम पता जानना चाहा तो उस अधिकारी ने बताया कि मैं ब्लॉक ददरौल में एडीओ आईएसपी और एडीओ समाज कल्याण के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सेवा भाव से अपनी नौकरी करता हूँ। मैं धर्म के आधार पर अपनी नौकरी करता हूँ। मैंने कहा कि देखिए इस अधिकारी कर्मचारी को कितना दयालु हृदय है, कितना संत हृदय है। यदि इसी प्रकार से अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, दया और करुणा के भाव से कार्य करें, तो वो कार्य नहीं, वो ऑफिस नहीं, वो ऑफिस मंदिर बन जाएगा और वो कार्य नहीं, वो कर्म बन जाएगा। जो अपनी ऑफिस में दया और करुणा, नियम और संयम से कार्य को करता है, उसका कर्म ही पूजा बन जाता है और उसकी ऑफिस ही मंदिर बन जाती है। उसे कहीं फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने उस अधिकारी से हंस करके उसका नाम और पता पूछना चाहा। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम ब्रजेश श्रीवास्तव है। मैं एडीओ आईएसबी एडीओ समाज कल्याण के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा कार्य करने का तरीका भी यही है। मैं ज़रूरतमंद लोगों की फट से मदद करता हूँ। निसहाय और गरीब लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, मेरा ऑफिस ही मेरा मंदिर है। जय हिंद।